एक छोटे गांव में एक वृद्ध महिला रोज शाम को गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती थी। एक दिन एक बच्चा उससे पूछ बैठा, अम्मा, आपने इतनी सारी कहानियां सुनी हैं, क्या आप कभी थक जाती हैं? वृद्धा मुस्कुराते हुए बोली, बच्चे, कहानियां सुनाना मेरे जीवन का हिस्सा है। यह मेरी उम्र की सीमा नहीं, बल्कि मेरे दिल की उम्र है। कहानी। एक छोटा सा सपना। एक गरीब लड़का दिन रात मेहनत करता था ताकि वह अपनी माँ को खुश देख सके। एक दिन उसने एक पुराना जूता खरीदा और उसे अपने लिए रखने के बजाय अपनी माँ को दे दिया, क्योंकि उसकी माँ हमेशा नंगे पैर चलती थी। जब माँ ने वह जूता देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तू हमेशा मेरे सपनों से बड़ा है। अधूरी प्रेम कहानी। एक युवती और युवक एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन युवक को एक बड़ी नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ा। दोनों ने वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। समय बीतता गया और युवक की चिट्ठियां कम होने लगी। एक दिन युवती ने पत्र देखा जिसमें युवक ने लिखा था, मैं अब कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन याद रखना, तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। चांदनी रात। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब किसान की है, जिसकी बेटी की शादी एक संपन्न परिवार में तय हो जाती है। विवाह की रात दूल्हा और उसकी बारात अचानक गांव में आते हैं, लेकिन किसान की बेटी के लिए विवाह की तैयारी में कुछ कठिनाई आ जाती है। बेटी और किसान के बीच के भावनात्मक संबंध इस कहानी का मुख्य विषय है। दूसरे माता पिता। ये कहानी एक अनाथ बच्चे की है जो एक अनाथालय में रहता है। एक दिन एक दंपति उसे अपनाने के लिए आता है। बच्चे को लगता है कि नए माता पिता उसे सच में प्यार करेंगे या नहीं, लेकिन अंततः वह प्यार और देखभाल पाता है। ये कहानी अपनापन और परिवार के महत्व को उजागर करती है। नन्ही सी जान। इस कहानी में एक बच्ची की सच्ची ममता और एक माँ की बलिदान की भावनाओं को दर्शाया गया है। बच्ची की गंभीर बीमारी और माँ का उसे ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करना इस कहानी का केंद्र बिंदु है। माँ की आत्मत्याग की भावनाएं और उसकी अनकही माँ की ममता को इस कहानी में दर्शाया गया है। परिवार की एकता। एक गांव में एक गरीब किसान अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। एक दिन किसान ने एक सोने की अंगूठी पाया और उसे बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन जब उसने अंगूठी को बेचने की सोची तो उसके बच्चों ने कहा, पापा, हमें इससे ज्यादा खुशी है कि हम सब एक साथ हैं। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। किसान ने अपने बच्चों की बात मान ली और अंगूठी को वापस रख दिया। उसकी खुशी और भी बढ़ गई क्योंकि उसने समझा कि असली संपत्ति परिवार की एकता है। आशा की किरण। माया एक छोटे गांव में अकेले अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके पति का निधन हो गया था। माया अपने माता पिता की देखभाल करती और उन्हें खुश रखने की कोशिश करती। एक दिन माया की मां बीमार पड़ गई। माया ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी मां का इलाज महंगा था। माया ने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। निराश होकर माया ने खुद को और अपने माता पिता को मजबूती से संजीवनी दी। अंततः एक दयालु व्यक्ति ने उनकी मदद की और माया की मां ठीक हो गई। माया ने सीखा कि कठिन समय में आशा और दृढ़ता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मां की तपस्या। राकेश एक शहर में बड़े होकर डॉक्टर बन गया था। उसने अपने माता पिता से वादा किया था कि वह उन्हें हमेशा खुश रखेगा, लेकिन नौकरी की व्यस्तता के कारण वह उन्हें अक्सर समय नहीं दे पाता था। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार पड़ गई। राकेश ने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी और मां की देखभाल में जुट गया। मां की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन राकेश ने महसूस किया कि मां की तपस्या और स्नेह की वजह से ही वह आज इस मुकाम पर पहुंचा है। उसने सीखा कि परिवार और अपनों की देखभाल से बड़ी कोई चीज नहीं है। सपनों की उड़ान। ये कहानी एक छोटे से गांव की लड़की की है, जिसका सपना एक दिन बड़े शहर में जाकर डॉक्टर बनने का था। गरीबी और संघर्ष के बावजूद उसने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। आखिरकार उसकी मेहनत और लगन से वह अपने सपने को साकार करती है। ये कहानी प्रेरणा और समर्पण की है। एक नन्ही मुस्कान। इस कहानी में एक छोटे बच्चे की बात है जिसे एक गंभीर बीमारी हो जाती है। उसके माता पिता की हिम्मत और प्यार से ही वह बच्चे की जिंदगी में खुशियों की किरण लाते हैं। इस कहानी में पारिवारिक प्रेम और उम्मीद की ताकत को दर्शाया गया है। अलविदा पिताजी। ये कहानी एक युवा लड़के की है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेता है। पिता की यादें और उनकी शिक्षा उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ये कहानी भावनात्मक जुड़ाव और प्रेरणा की है। माँ की ममता। ये कहानी एक माँ की उस अनमोल ममता की है जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी हर खुशी को त्याग देती है।
तुमसे ही इस कहानी में एक प्रेमी की अपने प्रेमिका के प्रति गहरी भावनाओं का वर्णन है और कैसे एक छोटी सी दूरी उसे हर पल उसके पास महसूस कराती है। परिवर्तन इस कहानी में एक छोटे गांव की एक लड़की की यात्रा है जो अपने संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती है। अलविदा ये कहानी एक परिवार की है जो अपने छोटे बच्चे की अचानक मौत के बाद उसके बिना जीने की कठिनाइयों का सामना करता है। माँ ये कहानी एक गरीब माँ और उसके बेटे की है। माँ अपने बेटे की खुशी के लिए हर कठिनाई सहन करती है, लेकिन बेटे को माँ के सैक्रिफाइसेस का एहसास तब होता है जब वह बड़ा हो जाता है। ये कहानी माँ की अनकही कुर्बानियों और बच्चों के लिए माँ के अपार प्रेम को दर्शाती है। रिश्ते एक जवान लड़की की कहानी जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों के कारण अपने सपनों को त्याग देती है, लेकिन जब उसका परिवार उसे उसकी बलिदानों की कद्र नहीं करता तो वह अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लेती है। ये कहानी रिश्तों की जटिलताओं और आत्मसम्मान के महत्व को उजागर करती है। भूलने की आदत एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी जो अपनी याददाश्त खोने के कारण अपने परिवार के सदस्यों को भूलने लगता है। हालांकि उसके परिवार के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं और उसे प्यार और समर्थन देते हैं। ये कहानी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका और वृद्धावस्था के दर्द को छूने का प्रयास करती है। माँ की ममता ये कहानी एक गरीब माँ की है जो अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अंत में उसकी ममता और बलिदान की ताकत से ही उसकी बेटी को जीवन मिलता है। अलविदा दोस्त इस कहानी में दो बचपन के दोस्त हैं जो बड़े होते होते एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जीवन के संघर्ष और समय की कड़ी धारा से गुजरते हुए एक दोस्त की यादें दूसरे के दिल में हमेशा ताजगी और प्यार की तरह रहती हैं। चिट्ठी ये कहानी एक सैनिक की है जो युद्ध के मैदान में अपने परिवार को पत्र लिखता है। उसकी चिट्ठी में छुपी भावनाएं उसके प्यार और देशप्रेम को दर्शाती हैं। उसकी चिट्ठी एक दिन उसके परिवार के पास पहुंचती है और उसके शब्द उनके दिलों को छू जाते हैं। भरोसे का सफर एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रामू रहता था। उसके पास पढ़ाई के लिए किताबें नहीं थीं, लेकिन उसकी मां ने उसे हमेशा मेहनत और ईमानदारी की शिक्षा दी। रामू ने गांव के सबसे अमीर आदमी की मदद करने का निश्चय किया। समय के साथ उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे गांव का सबसे सफल व्यापारी बना दिया, लेकिन उसने कभी भी अपनी मां के उपदेशों को नहीं भुलाया। उसकी सफलता का कारण उसकी मां का भरोसा और उसकी मेहनत ही था। सपनों की परत एक दिन रीना ने अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर देखा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त समीर, जो हमेशा उसके साथ था, अब उसकी जिंदगी से चले गया था। वह समीर की यादों में खोई हुई थी, लेकिन उसने समीर की पुरानी ख्वाहिशों को पूरा करने का निर्णय लिया। उसने समीर के सपनों को जीने का प्रयास किया और अंततः अपने सपनों को पूरा किया, जिससे उसे समीर की आत्मा की शांति का एहसास हुआ। बिछड़ने का दर्द स्नेहा और अमित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जीवन के रास्ते उन्हें अलग कर रहे थे। स्नेहा का परिवार उसे विदेश भेजने की योजना बना रहा था। दोनों ने बिछड़ने से पहले एक अंतिम बार एक साथ समय बिताने का निर्णय लिया। उस दिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की यादें ताज़ा की और एक दूसरे से वादा किया कि उनकी यादें हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी। जब स्नेहा विदेश चली गई तो उसने हर दिन अमित को याद किया और उसकी यादें उसे हर कठिनाई से पार पाने में मदद करती थीं। एक गांव में एक गरीब महिला अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी बीमार थी और उसे महंगे इलाज की जरूरत थी, जिसे वह अपने पास पैसे न होने के कारण पूरा नहीं कर पा रही थी। एक दिन महिला ने सोचा कि किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की जान बचानी है। उसने अपनी कुछ जरूरी चीजें बेच दी और कड़ी मेहनत की। उसके संघर्ष और ममता ने उसे सफल किया और उसकी बेटी ठीक हो गई। बेटी ने अपनी मां के प्यार और बलिदान की सराहना की और मां ने समझाया कि ममता की ताकत किसी भी बाधा को पार कर सकती है। राहुल और विक्रम बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ में कई साल बिताए, लेकिन एक दिन विक्रम को एक बड़ी नौकरी के लिए शहर छोड़ना पड़ा। राहुल और विक्रम की दोस्ती में एक दूरी आ गई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को याद रखा। कुछ सालों बाद राहुल को एक गंभीर बीमारी हो गई। विक्रम ने ये सुना और तुरंत अपने काम से छुट्टी लेकर अपने दोस्त की मदद करने गांव आया। विक्रम ने न केवल इलाज की व्यवस्था की बल्कि राहुल के साथ हर पल खड़ा रहा। इस समय ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती समय और दूरी की परवाह नहीं करती। गांव में एक बुजुर्ग दादाजी रहते थे। एक दिन उनके पुराने मित्र, जिनसे वह कई वर्षों से नहीं मिले थे, उनके पास आए। दोस्त ने दादाजी से कहा, मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला महसूस करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चलूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरे पुराने बगीचे में एक पौधा लगाना है।
ये पौधा तुम्हारे आने की याद के रूप में रहेगा। दोस्त की आंखें भर आईं। बगीचा अब भी हर साल फूलों से भरा रहता है और उस पौधे की हर कलियां दोस्त की याद दिलाती हैं। ये कहानी बताती है कि सच्ची दोस्ती और पुराने रिश्ते कभी नहीं भूलते। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन उसने अपनी आखिरी बचत से एक गरीब वृद्धा को खाना दिया। वृद्धा ने उसे धन्यवाद कहा और उसने कहा कि उसकी मदद से उसके जीवन में बहुत खुशी आई है। सालों बाद जब लड़का बड़ा हो गया और एक सफल व्यक्ति बन गया, उसे पता चला कि वृद्धा ने उसकी मदद से बहुत सारे गरीबों की मदद की थी। ये जानकर वह बहुत भावुक हो गया कि उसकी एक छोटी सी सहायता ने इतने लोगों की जिंदगी को बेहतर बना दिया। ये कहानियां दर्शाती हैं कि सच्ची एक छोटे से गांव में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। बेटा रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करता था। एक दिन खेत में काम करते समय उसके हाथ में एक तेज कांटा लग गया। वह दर्द से कराह उठा और माँ दौड़ी आई। माँ ने उसकी चोट को साफ किया और दुआ की, हे भगवान, मेरे बेटे को कभी दर्द मत देना। कुछ साल बीत गए, बेटा बड़ा हो गया और एक दिन गांव छोड़कर शहर चला गया। माँ की दुआ ने उसे शहर में भी खुश रखा और वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। लेकिन हर बार जब वह कठिनाई में होता, उसे अपनी माँ की दुआ याद आती और वह मुश्किलों को पार कर लेता। एक बूढ़े आदमी की संजीवनी। एक शहर में एक बूढ़ा आदमी बहुत ही गरीब था। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी सारी जमा पूंजी बेटी की शादी में लगा दी और अपनी सारी खुशियां छोड़ दी। शादी के बाद जब उसकी बेटी ने अपने नए जीवन में खुशियां पाईं, तो उसने अपने बूढ़े पिता से कहा, पापा, आपने हमारे लिए सब कुछ किया, अब मैं आपकी खुशी का ध्यान रखूंगी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी दिल से खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, मेरी सारी मेहनत सफल हो गई और मेरी बेटी खुश है। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। पिता का सपना। गांव में एक गरीब किसान ने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए शहर भेजा। पिता का सपना था कि उसका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बने। बेटे ने कठिन मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए। कई सालों बाद वह बेटे ने अपनी मेहनत से एक बड़ा अधिकारी बन गया। अपने पिता के पास लौटते समय उसने देखा कि उसके पिता अब भी खेत में काम कर रहे थे। बेटे ने पिता से कहा, पिताजी, अब आप भी आराम करें, मैंने आपकी मेहनत का फल पा लिया है। पिता की आंखों में आंसू थे और उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हारा खुश रहना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। वो पुरानी चिट्ठी। एक युवा लड़की अपनी पुरानी किताबों को साफ कर रही थी और उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी उसकी माँ ने उसे तब लिखी थी जब वह बहुत छोटी थी। चिट्ठी में माँ ने लिखा था, प्रिय बेटी, जब भी तुम परेशान महसूस करो, याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। लड़की ने आंसू भरी आंखों से चिट्ठी को पढ़ा और उसे अपने दिल से लगाया। उसकी माँ अब नहीं रही थी, लेकिन उसकी प्यार भरी यादें हमेशा उसके साथ थीं। बुजुर्ग की दुआ। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दादाजी रहते थे। उनकी सारी जिंदगी मेहनत और संघर्ष में बीती थी। उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक दिल था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन एक गरीब लड़का उनके पास आया और कहा, दादाजी, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, कृपया मेरी मदद करें। दादाजी ने मुस्कुराते हुए अपने छोटे से बगीचे से ताज़ा फल निकालकर लड़के को दे दिए। लड़के ने धन्यवाद कहा और चला गया। वर्षों बाद वह लड़का अब एक सफल आदमी बन चुका था। उसने अपने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए। एक दिन जब वह गांव में वापस आया तो उसने दादाजी से मिलकर कहा, दादाजी, आपकी दुआओं और मदद ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं कभी नहीं भूल सकता कि आपने मेरी पहली मदद कैसे की थी। धन्यवाद। रात के अंधेरे में एक आदमी ऑफिस से घर लौट रहा था। उसकी आंखों में थकावट और चेहरा गहरी उदासी से भरा हुआ था। आज उसका रिटायरमेंट था और कोई भी ऑफिस से उसे विदाई देने के लिए नहीं आया था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने उसका इंतजार किया। जैसे ही वह दरवाजे पर आया, उसने देखा कि पूरा घर सजाया हुआ था। उसकी पत्नी, बच्चों और पड़ोसियों ने मिलकर एक छोटा सा सरप्राइज पार्टी रखा था। उसकी पत्नी ने कहा, आज तुमने अपना एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा किया है और हम तुम्हारे साथ इस खुशी को साझा करना चाहते हैं। हम तुम्हारी मेहनत और समर्पण की कद्र करते हैं। उस आदमी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। आज उसने जाना कि सच्ची खुशी और प्यार घर और परिवार में ही होता है। अंतिम पत्र। राहुल एक छोटी सी नौकरी में काम करता था और हर दिन घर लौटकर अपनी माँ से बातें करता था। उसकी माँ, जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, ने हमेशा उसे प्रेरित किया और उसकी ताकत रही।
एक दिन उसकी मां ने उसे एक पत्र लिखा और कहा, ये पत्र तुम्हारे लिए है, लेकिन इसे तब खोलना जब मैं तुम्हारे पास न रहूं। राहुल ने पत्र को सुरक्षित रखा और अपनी मां की देखभाल की। कुछ समय बाद उसकी मां का देहांत हो गया। जब राहुल ने पत्र खोला तो उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मैं जानती थी कि तुम्हारे लिए ये कठिन होगा, लेकिन याद रखना, हर मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी खुशियों में ही मेरी खुशी है। राहुल ने आंसू बहाते हुए पत्र को पढ़ा और महसूस किया कि उसकी मां का प्यार और आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। भिखारी की मोती। गौरव एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा एक कमी थी, सच्ची खुशी। एक दिन वह शहर के एक व्यस्त चौराहे पर भिखारी से टकराया। भिखारी ने उससे कुछ पैसे मांगे और गौरव ने उसे एक मोती भेंट में दे दिया। भिखारी ने मोती को देखकर कहा, यह मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन मैं इसे तुम्हें वापस करता हूं। यह तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा। गौरव ने भिखारी के शब्दों को समझा और कहा, इस मोती की कीमत नहीं, बल्कि तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी दया की कीमत है। इस छोटी सी घटना ने गौरव को समझाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उनके सम्मान को समझने में है। इन कहानियों के माध्यम से भावनाओं और रिश्तों की गहराई को दर्शाया गया है, जो आपके मन को छू सकती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन एक अद्भुत चीज थी, उनकी नन्ही बेटी। एक दिन किसान की बीवी बीमार पड़ गई और उन्हें इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। किसान ने सोचा कि उसकी बेटी को बेचकर इलाज का खर्चा जुटा सकता है। उसने बेटी को अपने पास बुलाया और उसे समझाया कि वे उसे एक अच्छे घर में भेज देंगे जहां वह खुश रहेगी। बेटी ने ये सब सुनकर रोते हुए कहा, पापा, मुझे कहीं भी मत भेजो। मुझे सिर्फ आपकी ममता चाहिए। किसान की आंखों में आंसू थे और उसने तुरंत फैसला किया कि अपनी बेटी को छोड़ने की बजाय खुद अपनी बीवी का इलाज करवाएगा। उसने अपनी मेहनत और प्यार से बीवी को ठीक किया और बेटी की मासूमियत ने उसे सिखाया कि परिवार और ममता सबसे बड़ी संपत्ति है। राजू एक गरीब लड़का था, जिसे पढ़ाई का बहुत शौक था। उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसे अपने स्कूल की लाइब्रेरी से एक पुरानी किताब मिल गई, जिसे वह रोज पढ़ता था। एक दिन स्कूल के प्रमुख ने राजू को उसकी पढ़ाई में कड़ी मेहनत के लिए सराहा और उसे एक नई किताब भेज दी। राजू ने खुशी से कहा, मैं इस किताब को कभी नहीं भूलूंगा। ये किताब मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। वर्षों बाद राजू एक सफल लेखक बन गया। जब उसने अपनी पहली किताब प्रकाशित की तो उस पर एक छोटा सा संदेश लिखा, ये किताब उन लोगों के नाम जिन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मेरी लाइब्रेरी की पुरानी किताब और उसके लेखक जिन्होंने मुझे सपने देखने की ताकत दी। किशोर और अजय दो अच्छे दोस्त थे। किशोर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अजय हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। एक दिन किशोर को एक बड़ा मौका मिला, लेकिन उसके पास खुद को साबित करने के लिए जरूरी साधन नहीं थे। अजय ने अपनी सारी जमा पूंजी किशोर को दे दी। किशोर ने वह मौका छोड़ा नहीं और अपने सपने को साकार किया। कई सालों बाद किशोर ने अजय को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि विश्वास और दोस्ती का अमूल्य तोहफा भी दिया है। अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, दोस्ती में प्यार की कोई कीमत नहीं होती, बस एक दूसरे के लिए हमेशा वहां होना ही सबसे बड़ा उपहार है। इन कहानियों के माध्यम से आप अपने दोस्तों या परिवार के लोगों को भावुक कर सकते हैं और उन्हें अपनी गहरी भावनाओं का एहसास दिला सकते हैं। रात के अंधेरे में एक छोटा सा बच्चा कंबल में सिकुड़ा हुआ सो रहा था। उसकी माँ, जो दिन भर की थकावट के बावजूद उसे शांत सोता देख रही थी, चुपके से कमरे में आए और बच्चे की चादर ठीक की। एक दिन बच्चा बड़ा हुआ और नौकरी के लिए शहर चला गया। वह अक्सर माँ की याद में खुद को खो देता था। एक दिन जब वह बीमार पड़ा और अकेला महसूस किया, माँ की चिट्ठी आई। माँ ने लिखा था, जब भी तुम अकेले और असहाय महसूस करो, याद रखना, मेरी ममता हमेशा तुम्हारे साथ है। उसने चिट्ठी पढ़ते ही आंसू बहा दिए। उसे महसूस हुआ कि माँ की ममता की गर्मी हर दर्द और अकेलेपन को मिटा सकती है। आशीर्वाद की शक्ति। गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक बकरी थी जो उसे दूध देती थी। एक दिन बकरी बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया। किसान बहुत चिंतित था, लेकिन उसने भगवान से प्रार्थना की और हर दिन बकरी की देखभाल की। कुछ दिनों बाद बकरी ठीक हो गई और फिर से दूध देने लगी। किसान ने भगवान का आभार व्यक्त किया और गांव के लोगों को समझाया कि सच्ची आस्था और धैर्य से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। वो पुराना बक्सा। एक लड़की ने अपनी दादी का पुराना बक्सा पाया, जो वर्षों से धूल से ढका पड़ा था। उसने बक्सा खोला और उसमें दादी के पुराने पत्र, तस्वीरें और यादगार चीजें मिली। हर वस्तु ने दादी की जिंदगी की एक कहानी सुनाई।
लड़की ने महसूस किया कि दादी की मेहनत और प्यार ने उनके परिवार को कैसे संजोया था। इस यात्रा ने उसे याद दिलाया कि हर छोटी चीज में अनगिनत भावनाएं और कहानियां छिपी होती हैं। आशीर्वाद की शक्ति। गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक बकरी थी जो उसे दूध देती थी। एक दिन बकरी बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया। किसान बहुत चिंतित था, लेकिन उसने भगवान से प्रार्थना की और हर दिन बकरी की देखभाल की। कुछ दिनों बाद बकरी ठीक हो गई और फिर से दूध देने लगी। किसान ने भगवान का आभार व्यक्त किया और गांव के लोगों को समझाया कि सच्ची आस्था और धैर्य से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। वो पुराना बक्सा। एक लड़की ने अपनी दादी का पुराना बक्सा पाया जो वर्षों से धूल से ढका पड़ा था। उसने बक्सा खोला और उसमें दादी के पुराने पत्र, तस्वीरें और यादगार चीजें मिलीं। हर वस्तु ने दादी की जिंदगी की एक कहानी सुनाई। लड़की ने महसूस किया कि दादी की मेहनत और प्यार ने उनके परिवार को कैसे संजोया था। इस यात्रा ने उसे याद दिलाया कि हर छोटी चीज में अनगिनत भावनाएं और कहानियां छिपी होती हैं। सुमित एक युवक था जो बड़े शहर में नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी और हर दिन सुमित के लिए दुआ करती रहती थी। सुमित की मेहनत और संघर्ष के बावजूद उसे नौकरी में सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन जब सुमित काफी निराश हो गया, उसकी मां ने उसे एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, मेरे बेटे, मैं जानती हूं कि तुम कठिनाई में हो, लेकिन याद रखो, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। कभी हार मत मानो, भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। इस पत्र ने सुमित को नया हौसला दिया और उसने अपनी मेहनत को और भी बढ़ा दिया। कुछ महीनों बाद उसे एक शानदार नौकरी मिल गई और उसकी मां की दुआ उसके लिए सच्ची सुकून और सफलता का कारण बनी। एक गांव में एक गाय और एक बकरी अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन बकरी ने गाय से कहा कि वह उसे एक महंगे भूसे का पैकेट खरीदने में मदद करे, क्योंकि उसे कुछ खास पार्टी के लिए तैयार होना था। गाय ने बिना किसी सवाल के बकरी को भूसा खरीदने के लिए पैसे दे दिए। बकरी ने पैसे लेकर भूसा खरीदा और पार्टी में जाकर खुशी से झूम उठी। लेकिन उसने गाय के लिए कुछ भी नहीं लाया और न ही धन्यवाद कहा। जब गाय ने बकरी से मिलने का प्रयास किया तो बकरी ने उसे नकार दिया और उसे दरवाजे से भगा दिया। गाय को बकरी की इस बेरुखी से दुख हुआ, लेकिन उसने धैर्य रखा और सोच लिया कि सच्ची दोस्ती में कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कुछ समय बाद बकरी को भी महसूस हुआ कि गाय उसकी सच्ची दोस्ती के बिना कितनी अकेली और दुखी थी। उसने गाय से माफी मांगी और उसकी सच्ची दोस्ती की कदर। सच्ची दोस्ती में उम्मीदें नहीं होती, सच्ची दोस्ती में केवल विश्वास और सम्मान होता है। एक भिखारी रोज सड़क पर भीख मांगता था। एक दिन राजकुमार ने उसे देखा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने भिखारी को महल में बुलाया और उसे सम्मान और आराम दिया। भिखारी ने उस दिन महसूस किया कि सच्चा धन पैसे में नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान में है। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची खुशी का स्रोत मानवता और दया में है। एक छोटा लड़का अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसे पता चला कि उसकी माँ बहुत बीमार है। उसने अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे काम करना शुरू किया। उसकी मेहनत और प्यार ने उसकी माँ को ठीक कर दिया। ये कहानी माँ बेटे के अटूट प्रेम को दर्शाती है और बताती है कि सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। एक वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन की सारी यादों को एक पुरानी अलमारी में रखता था। एक दिन उसकी पोती ने उसे अलमारी खोलते हुए देखा और पुरानी तस्वीरें और चिट्ठियां पढ़ी। उसने महसूस किया कि उसके दादा ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये यादें उसे जीवन में प्रेरणा देती हैं और सिखाती हैं कि जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और संजीवनी के साथ पार किया जा सकती है। एक छोटे गांव की एक लड़की सपना करती है कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगी, लेकिन आर्थिक तंगी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। फिर भी उसकी मेहनत और जज्बे की कहानी एक प्रेरणा बन जाती है। एक युवा शहर में नौकरी के सिलसिले में अपने परिवार से दूर रहता है। उसकी मां की बीमारी के बारे में जानकर वह तुरंत घर लौटता है। मां की ममता और बेटे की चिंता की भावनाएं एक गहन भावनात्मक रिश्ते को उजागर करती हैं। एक बुजुर्ग दंपति की कहानी जो जीवन की संधि में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब वे पुनः मिलते हैं तो यादें और अनुभव उनके रिश्ते को और भी गहरा बना देते हैं और एक बार फिर से प्रेम और समर्पण की मिसाल पेश करते हैं। एक छोटे भाई की बड़ी ख्वाहिश होती है कि वह अपने बड़े भाई को एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाने में मदद करे। बड़े भाई के संघर्ष और छोटे भाई की उम्मीदें एक गहरी भावनात्मक कहानी को जन्म देती हैं। ये कहानी एक बेटे की है जो अपनी मां के प्यार और बलिदान को समझने में असमर्थ होता है।
वह अक्सर अपनी माँ को छोटे मोटे काम करने के लिए चिढ़ाता है। लेकिन एक दिन जब माँ बीमार हो जाती है और बेटे को उसकी माँ की जगह पर खुद के कष्ट सहने पड़ते हैं, तो वह समझता है कि माँ ने हमेशा उसके लिए कितनी मेहनत की है और वह कितनी अनमोल है। इस कहानी में दो बचपन के दोस्त हैं जो एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में शामिल होते हैं। एक दिन एक दोस्त एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है और दूसरा दोस्त उसकी हर संभव मदद करता है। इस कहानी के अंत में दोस्त की मदद से बीमार दोस्त ठीक हो जाता है और दोनों की दोस्ती की गहराई को समझ पाता है। एक व्यक्ति के सपने होते हैं लेकिन जीवन की जिम्मेदारियों में वह उन्हें पूरा नहीं कर पाता। वह एक दिन अपने पुराने सपनों को याद करता है और अपने जीवन की जड़ों की ओर लौटकर उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए और हमेशा उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। एक गांव में एक गरीब लड़का और एक अमीर लड़का रहते थे। दोनों ने दोस्ती की और कई सालों तक एक दूसरे के साथ बिताए। एक दिन अमीर लड़के के पिता ने उसकी शादी तय कर दी। शादी के दिन गरीब लड़का अपने दोस्त के साथ खुशियों को साझा करने आया, लेकिन अमीर लड़के के पिता ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया और अपमानित किया। इसके बाद गरीब लड़का बिना किसी शिकायत के चला गया। समय बीतता गया और अमीर लड़के को अपने पिता की गलती का एहसास हुआ। उसने गरीब दोस्त को खोजा और माफी मांगी। अब दोनों के बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई। एक छोटे गांव में एक माँ अपने बीमार बेटे का इलाज करने के लिए सभी संभव प्रयास करती है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि वह अस्पताल का बिल नहीं चुका पाती। उसकी ममता और बलिदान ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। अंततः उसकी मेहनत रंग लाए और बेटा ठीक हो गया। माँ की अनन्य ममता और त्याग ने सभी को प्रेरित किया और सबने मिलकर उसकी मदद की। एक युवा पत्रकार अपने करियर में बहुत सफल था, लेकिन उसे अपने पुराने गांव और परिवार की याद सताती थी। एक दिन उसे अपने गांव के हालात जानने का मौका मिला, जहां उसने पाया कि उसके पुराने दोस्तों और परिवार वाले कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। पत्रकार ने अपनी सारी संपत्ति और प्रतिष्ठा का उपयोग करके अपने गांव के लिए एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। उसकी आत्मा की आवाज ने उसे अपने परिवार और गांव के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास कराया और उसने सच में अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना दिया। एक गरीब युवक ने अपने सपनों का घर बनाने की ठानी। दिन रात मेहनत की, लेकिन कभी कभी असफलता और हार का सामना भी किया। अंत में उसकी मेहनत रंग लाए और उसने एक सुंदर घर बनाया। उसकी लगन और मेहनत ने उसे सफल बनाया। एक बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत प्यार करता है, लेकिन एक दिन उसे नौकरी के लिए शहर छोड़ना पड़ता है। शहर में काम के कारण वह माँ को समय नहीं दे पाता। जब वह माँ से मिलने घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है। ये कहानी माँ के प्यार और बलिदान की एक भावनात्मक छवि पेश करती है। दो दोस्त एक दूसरे की हर मुश्किल में साथ देते हैं। एक दिन एक दोस्त को गंभीर बीमारी हो जाती है और दूसरा दोस्त उसकी सेवा में दिन रात लगा रहता है। ये कहानी सच्ची दोस्ती और समर्पण की भावना को उजागर करती है। सच्ची दोस्ती। एक गांव में दो बचपन के दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। एक दिन श्यामू बीमार पड़ गया और इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। रामू ने बिना किसी संकोच के अपने सारे पैसे श्यामू के इलाज पर खर्च कर दिए। श्यामू ठीक हो गया, लेकिन रामू के पास पैसे नहीं रहे। कई साल बाद जब रामू को जरूरत पड़ी, श्यामू ने अपने सारे संसाधन रामू की मदद के लिए लगा दिए। इस कहानी से पता चलता है कि सच्ची दोस्ती एक दूसरे की मदद करने में ही निहित है। माँ की ममता। एक गरीब विधवा महिला अपने बेटे के साथ बहुत संघर्ष कर रही थी। वह बेटे की शिक्षा और भरण पोषण के लिए मेहनत करती रही। बेटे ने बड़े होकर अच्छा पद प्राप्त किया और एक दिन अपनी माँ को समृद्ध जीवन की खुशखबरी दी। माँ ने कहा, मुझे तो तुमसे यही अपेक्षा थी कि तुम खुश रहो और सच्चे इंसान बनो। बाकी सब मायने नहीं रखता। अधूरी इच्छा। एक वृद्ध महिला अपने जीवन के आखिरी दिनों में अपने बेटे से कहती है कि वह अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा करना चाहती है। बेटे ने अपनी माँ के साथ उन पुराने जगहों की यात्रा की और माँ की अधूरी इच्छाओं को पूरा किया। इस यात्रा ने माँ बेटे के रिश्ते को और भी गहरा बना दिया और वृद्धा को शांति और खुशी का एहसास हुआ। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज